बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से स्पेसिफिकली दो इंतहाई अहम तरीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं, खास तौर के ऊपर हमास का और फिर इसके साथ साथ इसराइल का जो पोस्ट वार के हवाले से जो प्लानिंग है सीज फायर होने के बाद गजा के अंदर, वो दोनों मंजरेआम के ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि हमास का जो प्लान है वो तो उन्होंने अलग ऐलान पूरी दुनिया के सामने बता दिया है, मगर जो इसराइल का एक सीक्रेट प्लान है वो अब इंटरनेशनल मीडिया के हाथों लग चुका है। इंतहाई खतरनाक प्लान है, वो तमाम तर चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया मंजरेआम के ऊपर लेकर आ चुका है। तमाम तर चीज़ें नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन, आपके साथ एक जो अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ शेयर करेंगे कि अब नाजरीन यूएस और ईरान के दरमियान मामलात हैं इंतहाई जो वो संगीन हो चुके हैं। अब इस हवाले से आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जैसे ये एक अटैक होता है जॉर्डन के अंदर जो यूएस की एक बेस है, फिर उसके नतीजे में टावर 22 के ऊपर जो है जो यूएस की एक मिलिट्री बेस थी जो है वो अटैक होता है, तो फिर उसके अंदर यूएस के 3 सोल्जर जो है वो खत्म हो जाते हैं, टारगेट का निशाना बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बगैर कुछ देखे ही पहला जो स्टेप लेता है जो बाइडन, वो ये लेता है कि अपनी तोपों का रुख जो है वो ईरान के ऊपर कर लेता है और ईरान को जो है वो उस चीज़ का इल्ज़ाम दे देता है। जो है वो बावजूद इसके कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जैसे ही अटैक होता है तो जैसे ही जो बाइडन उस चीज़ के ऊपर जो है वो हिंट या पॉइंट आउट करता है ईरान को कि आप इसके अंदर मुलव्वस हो, तो ईरान डायरेक्टली इमीडिएटली एक क्विक रिस्पांस देता है और मीडिया के ऊपर आकर ये क्लेम करता है कि हमारे इसके अंदर कोई भी अमल दखल नहीं है। तो फिर अब उस मामले के हवाले से एक जो चीज़ है आप देखिएगा, पहले राइटर्स की एक खबर है, अब जो एक कल का बयान है आपके साथ शेयर करते हैं। अब जो एक प्लानिंग सामने आ चुकी है जो बाइडन की कल शाम की है। बाइडन सेज ही हैज डिसाइडेड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अटैक ऑन यूएस ट्रूप इन जॉर्डन। अब बाइडन ने मुकम्मल तौर के ऊपर प्लानिंग बना ली है। अब वो प्लानिंग क्या है कि जिस तरीके से ईरान से बदला लिया जाएगा, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। अब उस प्लानिंग के मुताबिक व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी जो ऑफिस का एक जो स्पोक्समैन है उसकी जानब से कुछ चीज़ें कही गई हैं। अब वो देखिएगा कि जो बदला होगा वो कैसे होगा ईरान से। अब उसके अंदर देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स कुड रिस्पॉन्ड मोर देन वंस, कि अब यूनाइटेड स्टेट उस मामले के ऊपर एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो उनको रद्द अमल देगा या उनसे बदला लेगा, दूसरे अल्फाज में ईरान से। फिर अगली आप देखिएगा, फिर यूएलसी इज अ tiered approach here, not just a single action but essentially multiple action। फिर अब ये गौर कीजिएगा, नेशनल हाउस जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर है व्हाइट हाउस का, उसका एक बयान है उसके मुताबिक कि अब एक एक्शन हम उनसे या एक जो वो एक्शन या एक बदला नहीं होगा बल्कि इससे ज्यादा बदले लिए जाएंगे, एक से ज्यादा मरतबा रिस्पॉन्ड किया जाएगा। फिर जब जो बाइडन से उधर मौजूद सहाफियों की जानब से एक सहाफी की जानब से ये सवाल किया गया कि आपको तो मालूम है जो बाइडन साहब कि ईरान ने तो फौरी तौर के ऊपर डिनाई कर दिया था कि हम इसके अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर फिर क्या रद्द-ए-अमल था। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिएगा जो बाइडन का। Asked if Iran was responsible, Biden added, I do hold them responsible in the sense that they are supplying the weapon to those who carried out the strikes। फिर अब ये आप चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जो बाइडन का ये कहना था कि मैं उन्हें इस सेंस के अंदर जो है वो ईरान को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ क्योंकि ईरान का जो असला है वो यूज़ हुआ है, उन लोगों ने यूज़ किया है, वो ईरान सप्लाई उनको किया था ईरान ने, तो इस वजह से जो है वो मैं ईरान को इसका जो है वो जिम्मेदार ठहराता हूँ और उसके जो है वो जवाब दिया जाएगा, उसको जो है वो बदला दिया जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर जैसे ये कल जो एक बयान आता है रात के वक्त, तो उसके ऊपर आज ईरान की जानब से जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाता है भरपूर तरीके से। अब देखिएगा, ईरान वार्न्स ऑफ डिसिसिव रिस्पांस टू एनी अटैक। फिर ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है उनका एक स्पोक्स पर्सन है, ये आपके सामने आता है और फिर ये कहता है कि वी हियर थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम अमेरिकन officials, we tell them that they have already tested us and we not know one another, no threat will be left unanswered। फिर उसका हतमी तौर के ऊपर यही कुछ कहा जाता है कि अगर जो है वो यूएस हमला करेगा ईरान के ऊपर तो कोई भी जो है वो थ्रेट होगा वो हम जो है उसको बगैर जवाब दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। बाय द वे, अब एक्चुअल चीज़ के ऊपर आने से पहले एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है नाज़रीन आज के वाले से आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर इतमार बेन गवीर स्पीक्स ऑन पॉसिबल हॉस्टेज डील एट द निसेस्ट। अब आपके सामने नाजरीन इतमार ये जो बेन गवीर है इसके हवाले से कल भी आपको एक खबर बताई थी जिसके अंदर कल इसने कहा था, एक धमकी दी थी नेतन्याहू को कि मैं आपकी हुकूमत को ही गिरा दूंगा अगर आपने कोई डील की। ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है नेतन्याहू की अपनी ही कैबिनेट का, पोलिटिकल जो कैबिनेट है उसकी जो है वो उसकी बाहर कैबिनेट के अंदर ये नहीं है। अब इसका आज एक बड़ा बयान सामने आ चुका है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वी विल नॉट अलाउ अ सिचुएशन इन विच हमास विंस, वी विल नॉट अलाउ अ डील whose purpose is the victory of Hamas and the perpetration of terrorism
500 soldier did not fall in vain. अब इसका ये चीज कहना है, इसके साथ बहुत बड़ी नाजरीन जो है इस वक्त जो है वो एक आप इसको कह सकते हैं सपोर्ट भी मौजूद है इस वक्त, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये जो राइट विंगर्स हैं ये वो इंतहाई जो है वो जो इंतहा पसंद जो है वो एक जो तबका है उसका एक बड़ी जो है इसको हमायत भी हासिल है। अब ये कह रहा है जो उसका नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मिनिस्टर है कि हम किसी भी तरीके से जो है वो इस डील को नहीं मानेंगे जिस डील के अंदर हमास की विक्ट्री होगी, हमास जीत रहा होगा। फिर इसका ये कहना था कि जो 500 हमारे जो सोल्जर हैं वो हमने उनका जो है वो खून जाया नहीं जाने देना। अब ये चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि नाज़रीन हमास के लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है कि जो है वो इस चीज़ ये जो मुआहदा होगा फिर उसके मुकाबले में जब जो एक सीज फायर होगा तो उसके बाद जो है वो जो कुछ भी होगा वो तो उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करेंगे। आल तो उन्होंने जो आज भी एक स्टेटमेंट जारी की है वो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर ये इसराइल को ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेतन्याहू की जो अपनी एक लाइफ है वो भी अब इस वक्त जो है वो डेंजर के अंदर है। आप एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि क्योंकि हमास या ये जो लोग हैं वो तो अब रेडी बैठे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी वो जिहाद के लिए 24 घंटे रेडी हैं, वो तो हर वक्त जो है वो तैयार बैठे हैं और वो तो कह रहे हैं जितनी हमने जाने दी है हम इससे ज़्यादा भी देंगे, हम फ़लस्तीन लेकर रहेंगे। मगर इस जो फ़लस्तीन है वो तो मिल जाएगा हमास को, या वो दूसरे अल्फाज में मुसलमानों को मिल जाएगा, मगर फिर ये जो चीज़ है ये किस तरह से हजम होगी नेतन्याहू को, क्योंकि इस वक्त जो वो जो एक राइट विंगर्स हैं उनके हवाले से आप एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा नाज़रीन के 1995 के अंदर जो रेबन था इसी तरीके से जो है वो उनका एक जो प्राइम मिनिस्टर था रेबन था, फिर उसकी एसेसिनेशन उसको एसेसिनेट कर दिया गया था, उसको टारगेट का निशाना बना के ख़त्म कर दिया गया था इसी तरीके से 1995 के अंदर। उससे 2 साल पहले क्या रेबन ने किया था, उससे पहले 2 साल आप ये पिक्चर के अंदर आप देखिएगा इसराइल फ़लस्तीन पीस एकॉर्ड साइंड 1993 के अंदर उसने इसी तरीके से एक मुआहदा किया था, जिस तरीके से मुआहदा अब होने जा रहा है। तो उसने जैसे ही मुआहदा किया तो 2 साल के बाद उसको जो है वो मार दिया एक 27 साल एक नौजवान ने जो लॉ का एक स्टूडेंट भी था। फिर जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों मारा है, तो फिर उसका ये रिस्पांस था कि ये जो मैंने इसलिए मारा है कि इसने जो है वो ये जो एक रेबन था जो प्राइम मिनिस्टर था, इसने जो है वो अरबों को जो है वो एक प्रायोरिटी दी है या उनके हवाले से जो है वो ये ज़मीन का कुछ ये बात की है फ़लस्तीन के हवाले से। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब एक्चुअल चीज़ के हवाले से आपको बताते हैं, पहले हमास का आपको बयान जो है वो आपके सामने रखते हैं। हमास ऑफिशियल सेज इट हैज रिसीव्ड न्यू प्रपोजल फॉर 3 स्टेज टास्क। अब जो हमास का जो प्रपोजल है वो 3 स्टेज के ऊपर है पोस्ट वार के हवाले से। जैसे ही जंग बंदी होती है एक दिन, तो अगले दिन हमास क्या करेगा, 3 स्टेप के अंदर जो वो करेगा वो जो अमल दरामद है। फर्स्ट, रिलीज रिमेनिंग सिविलियंस अमंग हॉस्टेजेस। पहले सबसे जो है वो जिन लोगों को रिलीज करेगा उनके अंदर जो सिविलियन होंगे उनको करेगा, उसके अंदर उनके जो है वो सोल्जर को नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अहमियत ज़्यादा है सोल्जर की, उसको दूसरे स्टेज में डाला है। फिर दूसरे स्टेज के अंदर जो है वो उनकी जो सोल्जर हैं उनको करेगा रिलीज। फिर तीसरा जो स्टेज है उसके अंदर जो बॉडीज हैं हॉस्टेजेस की उनको जो है वो उनके हवाले करेगा इसराइल के, जो उनके पास इस वक्त पड़ी हैं, जिनको मार के रखा हुआ है। बाय द वे, अब ये तो हो गया हमास का प्लान जो उन्होंने सरेआम ऐलान जो है वो आपके सामने या हमारे सामने लेकर आ चुके हैं। मगर अब इसराइल का एक जो है वो आप खुफिया एक प्रोग्राम देखिएगा, वो मंजरेआम के ऊपर आ चुका है। i24 न्यूज़ की एक खबर है, क्लैंडस्टाइन इसराइली प्लान। अब इंतहाई सीक्रेट प्लान इसराइल का, अब वो क्या है, फॉर डे आफ्टर गजा वार कुड इंक्लूड फलस्तीनियन स्टेट रिपोर्ट। अब उसके अंदर ये प्लान कहाँ बनाया गया है या इसके अंदर कौन लोग थे, पहले आप ये चीज़ समझिएगा। इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्लोजनेस टू नेतन्याहू। अब ये नेतन्याहू के नज़दीक कुछ ऐसे बिजनेसमैन का एक ग्रुप था जो इंतहाई जो है वो उसके साथ सीक्रेट थे या उसके साथ क्लोज थे, उन्होंने मिलकर नेतन्याहू के साथ ये प्लान बनाया। बाय द वे, ये प्लान जैसे ही बनाया गया तो ये यूएस के साथ भी जो है वो अब ये न्यूज़ एजेंसी क्लेम कर रही है कि उनके साथ शेयर किया गया है, जो बाइडन के साथ भी। अब फिर इस जो एक प्लान है, इस खुफिया प्लान के अंदर, क्योंकि इसकी हेडलाइन के अंदर ये आपने देख लिया कि किस तरीके से इसको जो है वो रखा जा रहा है। अब इस प्लान के मुताबिक आप चीज़ देखिएगा, ये इंतहाई जो है वो स्वीटी की जानब चीज़ें जा रही हैं आने वाले वक्त में। उसके मुताबिक अब जो पहला स्टेज होगा, द फर्स्ट स्टेज वाज रिपोर्टेड इन जे पोस्ट एज comprehensive Israeli military government in Gaza, which would also be tasked with overseeing the delivery of humanitarian aid। अब जो पहला उसके अंदर स्टेज होगा, जैसे ही सीज फायर होता है, जो हमास का था वो तो हमने पहले बताया है आपको। अब जो इसराइल का जो प्लान है खुफिया, उसके मुताबिक जैसे ही सीज फायर का ऐलान होगा तो अगले ही दिन से पहला जो स्टेप लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि उधर इसराइली मिलिट्री को जो है वो उसकी एक हुकूमत बनाई जाएगी, इसराइल की फौज की। अब ये चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर जो कि क्या करेगी कि जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रोवाइड करेगी फ़लस्तीनियों को, या जो भी उसके अंदर जो चीज़ें होंगी। फिर ये जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उसके दौरान फिर अगला जो स्टेज होगा वो आप देखिएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग है।
The next stage would transfer most control to an Arab coalition of nations that have normalized relation with Israel as well as Saudi Arabia which was on the verge of recognizing Israel. फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि अब जो शिफ्ट की जाएगी उस स्टेप के बाद जब एक बार हुकूमत आ जाएगी इसराइल की फौज के पास, फलस्तीन की मुकम्मल हुकूमत, अब ये इनका प्लान है इसराइल का। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया को कहा जाएगा कि आप जो है उसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया आपके सामने डेवस के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी ये चीज़ क्लेम कर चुका है कि हम अगले ही दिन उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर जैसे ही वो करेगा रिकॉग्नाइज, तो फिर जो है वो अरब कोलिशन से जो मिलकर जो है वो ये ओमान है, कतर है, या इन लोगों से, या फिर सऊदी अरेबिया है, इन तीन ममालिक से मिलकर जो है वो कोई जो है वो एक गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी, एक हुकूमत बनाई जाएगी। फिर आप देखिएगा अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर दिस कोलिशन वुड बैक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फिलिस्तीनियन अथॉरिटी। फिर जो वो कोलिशन बनाई जाएगी, वो जो कोलिशन जो है वो बनेगी, या जिनका मिलकर जो हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो है वो क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल आगे ट्रांसफर करेंगे फिलिस्तीनियों को। उसके अंदर एक मोस्ट ट्विस्ट है, इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो होगा दैट वुड रन बाय ऑफिशियल्स नॉट एसोसिएटेड विद करंट पीए प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, नॉट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास। फिर उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होगा, जो महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का अब है, वो भी शामिल नहीं होगा, ना ही फिर उसके अंदर जो है वो हमास का कोई बंदा शामिल होगा। ये इसराइल का खुफिया प्लान है। फिर उसके मुताबिक इफ द न्यू फिलिस्तीनियन अथॉरिटी सक्सीड एंड गजा स्टेबलाइज द नेक्स्ट फेज विल टास्क द न्यू एंटिटी। फिर जो है वो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद इसराइल का जो है वो क्या करने वाला है, आखिरी स्टेप है, आप देखिएगा, फाइनली विद द सक्सेस ऑफ ऑल अफर्मेशन stages within 2 to 4 years Israel would recognize a डिलाइटेड फलस्तीनियन स्टेट। फिर 2 से 4 साल के बाद जब ये हालात नॉर्मल होंगे तो इसराइल उस वक्त 2 से 4 साल का गैप लेगा, उसके दरमियान 2 से 4 साल के दरमियान जो है वो इसराइल जो है वो तस्लीम करेगा फलस्तीनियों को। अब ये जो प्लान है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल जो है उससे कंट्रे हैं या उससे कंट्राडिक्शन के अंदर है। जो कुछ चीज़ें जो है वो जो बाइडन जो है आपके सामने ला रहा है, या जिस तरीके से एंटोनी ब्लिंकन की जो कुछ एफर्ट्स हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।